आज 14 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के इतिहास का वो अध्याय है जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज दिन है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का। वो शख्स जिसने न सिर्फ भारत का संविधान लिखा बल्कि उस समाज की नींव रखी जहां बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में महसूस हो। यही वजह है कि पूरे देश में आज का दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 अप्रैल ही क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों हर साल ये दिन देश के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक विमर्श का केंद्र बन जाता है। दरअसल 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन में वो संघर्ष देखा जिसकी कल्पना भी आज के दौर में मुश्किल है। एक ऐसे समाज में जन्म लेना जहां इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी और उसी व्यवस्था को जड़ से बदल देने का संकल्प लेना, यही आम्बेडकर की सबसे बड़ी ताकत थी। बचपन में स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी तक छूने की इजाज़त न होना, ये सिर्फ घटनाएं नहीं थीं बल्कि वो जख्म थे जिन्होंने उनके भीतर बदलाव की आग जलाई। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा हासिल की, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति की गहरी समझ विकसित की। लेकिन उनकी असली लड़ाई डिग्रियों की नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ थी जो इंसान को इंसान से कम मानती थी। उन्होंने साफ कहा था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है और यही वजह है कि उन्होंने जीवन भर शिक्षा, जागरूकता और संगठन पर जोर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके, और इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाया डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जरिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। मौलिक अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी, ये सब सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं थे बल्कि एक नए भारत की बुनियाद थे, एक नई भारत की शुरुआत थी। लेकिन अगर बाबा साहेब के जीवन और उनके आंदोलन को सच में समझना है तो नागपुर का जिक्र बेहद ज़रूरी हो जाता है। नागपुर सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति की वो धरती है जहां इतिहास ने नई दिशा लिखी। यही दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये घटना सिर्फ एक धार्मिक परिवर्तन की नहीं थी बल्कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह था। उस दिन नागपुर ने देखा कि कैसे एक नेता अपने लोगों को आत्मसम्मान, बराबरी और नई पहचान की राह दिखा रहा है। आज भी हर साल दीक्षा भूमि पर लाखों लोग पहुंचते हैं, सिर्फ श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि उस विचार को महसूस करने जिसने इंसान को सिर उठाकर जीना सिखाया। अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं थी, उन्होंने जमीन पर उतरकर संघर्ष किया। महार सत्याग्रह के जरिए उन्होंने पानी जैसे बुनियादी अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। कलाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट के जरिए धार्मिक स्थलों में बराबरी की मांग की और हर मंच से यही कहा, अगर समाज में बराबरी नहीं है तो आज़ादी अधूरी है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उतनी ही मजबूती से आवाज़ उठाई। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और अधिकारों में बराबरी देने की कोशिश की। भले ही उस समय उन्हें विरोध झेलना पड़ा लेकिन उनके विचारों ने आगे चलकर समाज को बदलने का रास्ता तैयार किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह उस सम्मान का प्रतीक है जो देश अपने महानायक को देता है। आज चैत्य भूमि से लेकर देश के हर कोने तक लोग उन्हें याद कर रहे हैं। रैलियां, कार्यक्रम, श्रद्धांजलि सभाएं, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, बाबा साहेब। लेकिन अंबेडकर जयंती की अहमियत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। आज दुनिया के कई देशों में भी इसे मनाया जाता है। उन्हें मानवाधिकारों के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या अंबेडकर सिर्फ इतिहास बनकर रह गए हैं या आज भी उतने ही ज़रूरी हैं? जब हम आज भी समाज में जातीय भेदभाव, असमानता और अन्याय की खबरें देखते हैं तो समझ आता है कि उनका सपना अभी भी अधूरा है। उनकी सोच आज भी हमें आईना दिखाती है। आज 14 अप्रैल को याद करना सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। खुद से सवाल पूछने की जिम्मेदारी, क्या हम सच में उस संविधान के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम उस बराबरी को जी रहे हैं जिसके लिए बाबा साहेब ने संघर्ष किया? क्योंकि सच्चाई यही है, अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक आंदोलन है। और जब तक इस देश में बराबरी, न्याय और अधिकार की बात होती रहेगी, तब तक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिंदा रहेंगे।